सो हे हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। भोजपुरी में आज बोलती हूँ। तब कैसन बानी रउआ लोगिन और रउआ लोगिन के पढ़ाई कैसन चला तब इहो हमरा के बताएं। भाई हिंदी ही सही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो हियर आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अपना प्लान बताऊंगी, मेरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बिकॉज नीट में रह चुके हैं सिर्फ 15 दिन। और सेकंड, लाइक यूट्यूब पे कुछ चल रहा है कंट्रोवर्सी वगैरह करके, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। एंड थर्ड, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि व्हाट्सअप ग्रुप बना लो दीदी, ताकि लाइक जिसमें 20 से 25 बच्चे हों और अच्छे खासे एक दूसरे का हेल्प करके स्टडी कर लें। तो देखो, अभी व्हाट्सअप ग्रुप का तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूँगी जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और एज अ DPP के फॉर्म में मेरे पास बहुत सारे PDFs हैं, तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। तो कमेंट में बताना करना है या नहीं, तो मैं ओपन कर दूँगी। टेस्ट, PYQs, मार्क्स वगैरह एंड वगैरह। तो वीडियो में बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्लान से बताती हूँ। तो सच कहूँ तो मन कर रहा है गिव अप कर दो, क्या बोलते हो? वही तो नहीं कर सकते यार, बिकॉज आज से 1 महीना पहले जो हाथ में मेहंदी लगी थी, जो मेहंदी रची थी, नाउ 15 दिन बाद वो मुहूर्त है और ये रस्म है कि हमें मंडप में भी बैठना ही पड़ेगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको बैठना पड़ेगा। तो बस रह चुके हैं 15 दिन। तो 15 दिन में मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो ये टेबल पे देख लो। मैं यहाँ पे बैठ कर रिवाइज़ कर रही थी बायो, या बायो रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज क्या करूँ यार, मार्क्स ही नहीं इंक्रीज़ होते मेरे। तो लास्ट के इन 15 दिनों में सबसे पहले तो मैं अब बता दूँ कि सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ। तो आपको ये पेज पे लिस्ट दिख रहे होंगे सारे चैप्टर्स के, जिसमें से जो स्टार वाले पॉइंट्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इवन दो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी मैंने लिख के रखा है, पर मुझे नहीं लगता है कि हम उसे कवर भी हो पाएगा। बट केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स भी इधर साइड में लिख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के देख करके, जिनके नेक्स्ट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे मार्क्स आए थे, उन्होंने ये बताया था। तो मैंने लिख रखा है, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो या यही है मेरा प्लान। सबसे पहला मैं बता दूँ कि मैंने फिजिकल किया है, बट रिवीजन मेरा घंटा है। इनऑर्गेनिक मैंने पहले क्या किया हुआ है लेक्चर, रिवीजन मेरा घंटा है। बात करें बायो का, तो बायो मैंने लेक्चर्स अच्छे खासे लगा लिए हैं, समझ में भी आता है मुझे। पर बायो भी मेरे लिए हार्ड ही हो चुका है, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाती हूँ तो जो मैं याद किए रहती हूँ वो भी मेरे माइंड से बाउंस हो जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे फार्मूला तो पता है, पर जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझसे कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, और कैसे अप्लाई करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता है। बात करते हैं लोग इनऑर्गेनिक, भी ईजी है। मैं जब रट्टा मारने जाती हूँ तो मुझसे वो भी नहीं हो पाता, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे हो क्या पाएगा। बट एनीवे, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैं बायो को ज़्यादा फोकस देने वाली हूँ। जितना हो सके मैं रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। और फिज़िकल करूँगी, इनऑर्गेनिक भी जितना मैं रट सकूँ लास्ट के 15 दिन में, और फिज़िकल जितना कर सकूँ वो करूँगी। और केमिस्ट्री में तो इक्का दुक्का चैप्टर से ही कर रखा है, तो उसके फार्मूलाज बस मैं रट के जाने वाली हूँ। उसके बाद से क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बस PYQ सॉल्व करूँगी। और बात करें टेस्ट का, तो सबसे पहले मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं लूँगी बट हाँ हैं, जिन्होंने मुझे PW के सारे, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 AITS और 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं मेरे मेल पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड या तो मैं वो सब कुछ सॉल्व करूँगी, जस्ट बिकॉज मैं टेलीग्राम वगैरह यूज़ नहीं करती। तो टेस्ट सीरीज वगैरह लाइक FTS RTS CTS, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आकाश का, एलिन का, तो इन सब से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। तो मैं वो सॉल्व करूँगी। एंड हाँ, PW ने जो लॉन्च किया है फ्री टेस्ट सीरीज़ परख, वो भी मैं दूँगी। मैंने ट्राई भी किया था, बताती हूँ मेरा एक्चुअली क्या हुआ था। तो मैंने बस लाइक 13 से स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने जब वो टेस्ट सीरीज़ ओपन किया तो मैंने सोचा कि टेस्ट दे देती हूँ। मतलब कुछ कवर नहीं था, कुछ रिवीजन वगैरह नहीं था, तो मैंने ऐसे बायो स्टार्ट किया। तो बायो के सारे क्वेश्चन मैंने लगा दिए, कुछ स्किप भी किए थे, और कुछ में मैंने तुक्का मार दिया था, बिकॉज मैंने वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया था। लाइक जो कि हाई वेटेज वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर वाला,
मॉलिक्यूल्स वाला और इवोल्यूशन वगैरह वाला। तो मैंने 110, बस इतना ही मेरा स्कोर आया। मैंने टेस्ट सीरीज बंद कर दिया भाई, जस्ट बिकॉज मैं टेस्ट नहीं देती, बिकॉज नंबर कम आते हैं, और जब नंबर कम आते हैं तो मुझे डीमोटिवेशन होती है तो मैं हाइपर टेंशन में चली जाती हूँ। बस यही रीज़न है। बट मैं टेस्ट भी दूंगी, मे भी पॉसिबल हो तो अच्छे खासे मार्क्स आएंगे तो मैं शेयर भी करूँगी आप लोगों से, और अच्छे नहीं आए तो नहीं करूँगी। ओके, तो ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, रिवीजन करूँगी, पीवाई को सॉल्व करने वाली हूँ, और जितना हो सके मैं टेस्ट दूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, खुद का करो। इवन दोस्त मैं ये भी बोलूँगी कि वाईटी पे जितने सारे लोग आजकल बोल रहे 15 दिन में नीट क्रैक, 15 दिन में वो क्रैक, भाई कुछ नहीं बोला। खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद फॉलो करो। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस करके रिवीजन करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्ट वाइज टेस्ट दे के अपना रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट ना दे करके जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोफोबिया, बिकॉज उसमें मार्क्स कम आते हैं, वो सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग खुद का देखो। अगर तुम्हारी रिवीजन ही नहीं कंप्लीट है, तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हें डीमोटिवेशन होगी, तो तुम रिवीजन पे फोकस करो। अगर तुम एबल हो टेस्ट देकर रिवाइज करने का तो तुम वो भी करो। मैं खुद की बात करती हूँ, मेरे टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते जस्ट बिकॉज मैं टेस्ट नहीं देती, बिकॉज मेरा रिवीजन पेंडिंग में है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं रिवाइज अच्छे से एक बारी कर लूँ, बायो पूरा कर लूँ, बिकॉज बायो इज़ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, और जिसमें लाइक 300 तो आने ही चाहिए भाई, सबके आने चाहिए, मेरे ही नहीं। और मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, मैं इस लेवल की गंदी स्टूडेंट हूँ कि मेरे 100-200 भी मार्क्स आते हैं टेस्ट में, ऐसा कुछ मेरा सीन है। तो खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियल विथ यू। तो मैं अपना सब कुछ दुखड़ा बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स मैं नहीं बोलूँगी 400, 500, 600 ऐसे आ रहे, नहीं आते मेरे उतने। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी वाला। भाई क्या चल रहा है, नीट का प्रिपरेशन करने सब लोग बैठे हुए हैं, या फिर एक दूसरे को एक्सपोज करने में। कोई भी लड़की हो या फिर कोई भी लड़का, सब लोग अपना अपना काम करे, सब लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी ऑडियंस रखते हैं। भाई क्या दिक्कत है? बस मैं ये बोलूँगी कि खुद का देखना चाहिए, किसी और में झांकने की क्या ज़रूरत है। और एनीवे उन लोग को जो करना है आप लोग करो। मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो। आजकल यूट्यूब पे मैं ये भी देख रही हूँ, लाइव सीजन चलते हैं जिसमें चिट चैट सीजन चलता है। भाई 1.5 घंटे 2 घंटे जो टाइम वेस्ट करते उससे अच्छा है भाई पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, एक चैप्टर कवर हो जाएगा उसमें। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन सब से तो दूरी रहो। और मोस्टली जो फायर वाले थंबनेल्स होते हैं कि 15 दिन में नीट क्रैक, ये टॉपिक कर लो नीट क्रैक, इन सब से भी दूर रहो। खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ और बस पढ़ाई करो। और टेस्ट वगैरह का बात करें तो मैंने बता दिया कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे जो टेस्ट दिए हैं पीडब्ल्यू के मैं वो करूँगी, और परख जो टेस्ट है वो करूँगी। और बस यही रह गया है। और रिवीजन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है मेरा रिवीजन है 0/0। ठीक है, तो मैं रिवाइज़ करूँगी बायो जितना हो सके, केमिस्ट्री भी करूँगी, पर मेरी ज़्यादा फोकस बायो पे ही है। और आई डोंट नो क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ अब, बस पढ़ाई कर रही हूँ, बस पढ़ाई करूँ मैं। इवन दो अब कोई टारगेट भी नहीं बनाऊँगी, मेरे को जो जिस टाइम समझ में आता है मैं बुक उठाती हूँ, बस रट्टा मारने लगती हूँ। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान बनाओ खुद के अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, बिकॉज आपको करना है। किसी और का प्लान देख के खुद को हेक्टिक कर लेना, और लाइक डिमोटिवेशन भी होती है खुद कि लोग इतना घंटा पढ़ ले रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लोग के इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मेरे नहीं आते। होता है भाई, मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैं बोलूँगी खुद का देखो, किसी और का नहीं। और भाई तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझसे बेहतर मार्क्स आप लोग के आ रहे हैं। मेरे इवन तो 100-200 ही लेके चलो, इतने आते हैं तो मैं फिर भी ठीक हूँ भाई। मैं मेरी औकात इतनी की है, पर मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो, इन तक करो, आप लोग के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़ाई करो, और हो सके तो यूट्यूब से ज़्यादा दूरी अब बना के रखो। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और बस फोकस करो, बस यही बोलूँगी। जितना पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ते रहो। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम और टेस्ट। सो बाय।